हेलो स्टूडेंट्स, आज आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं मैथ्स का 8th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, जिसमें हम जानेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है और इनके साथ हम क्या ऑपरेशंस करते हैं, और इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। और पहले हम इनका इंट्रोडक्शन आज अच्छे से लेंगे। और जो चीज इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देती है वो होती है इसका इंट्रोडक्शन। सभी लोगों को कुछ पता ही नहीं चल पाता है कि टर्म्स क्या हैं, टर्म्स के टाइप क्या हैं, लाइक टर्म्स क्या होती हैं। इनको पहचानने में बहुत बड़ा कंफ्यूजन बना रहता है। ओके, कांस्टेंट और वेरिएबल, कोएफिशिएंट्स, ये क्या होते हैं, इनमें बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है। और ऑपरेशन जब लगाते हैं तो किस तरीके से हमें टर्म्स को चॉइस करना चाहिए, इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो इस इंट्रोडक्शन में पहले हम इन सभी के बारे में सीखेंगे, ताकि जब नेक्स्ट चैप्टर में जाकर क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में तो हमको किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई डाउट ना आए। क्वेश्चन करें और देखें और वो तुरंत सॉल्व होना स्टार्ट हो जाए एकदम फ्लुएंटली। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज का टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है क्या है, चलो मैं एक डेफिनेशन लिखता हूं। अ स्टाइल टू बी राइट वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट with few operation, multiply, divide, plus, minus, percentage, etc. A style to be right, variable and constant। तो पहली ही टर्म हम यहाँ पे चैप्टर को पढ़ने से पहले हमारे पास पहला ही ये टॉपिक आया, वेरिएबल और कांस्टेंट। देखिए वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल वो क्वांटिटी होती है जो कभी भी फिक्स नहीं होती है। ऑपरेशंस करने पर प्लस माइनस, ऑपरेशन जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई या ऐसी चीजें करने पर इनकी वैल्यू बदलती रहती है, कभी फिक्स नहीं होती है। इसलिए हम इनको कोई भी वेरिएबल को कोई भी अल्फाबेटिक ऑर्डर देते हैं, जैसे एक्स वाई जेड कुछ भी। और जो कांस्टेंट होते हैं ये हमेशा एक फिक्स्ड क्वांटिटी होती है। कांस्टेंट क्या होती है, हमेशा एक फिक्स्ड क्वांटिटी होती है। फिक्स्ड क्वांटिटी जिसमें जो कांस्टेंट है जैसे 1 2 3 4 5 एसेट्रा होंगे, ये फिक्स्ड रहते हैं। अगर कोई चीज 2 है तो 2 ही रहेगी, कभी 3 नहीं होगी जब तक हम फर्दर कोई ऑपरेशन ना करें। लेकिन यहाँ पर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पर इनकी वैल्यू बदल जाएगी, लेकिन ये वैल्यू कभी भी बदलती रहेगी, फिक्स ही रहती है। ओके, तो चलिए जरा समझते हैं कैसे इन दोनों को कंबाइन करने पर, एक स्टाइल में लिखने पर किन्हीं ऑपरेशंस के साथ एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म होता है। मान लीजिए मैं इसको मिटो देता हूं, यहां से रफ कर देता हूं, आपको अच्छे से ना आ गया होगा। मान लीजिए मैं यहां लिखता हूं 2 प्लस एक्स और 2x स्क्वायर प्लस एक्स। ये आपका क्या है, ये आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें ये क्या है, हमारा कांस्टेंट है और ये हमारा क्या है, वेरिएबल है। जैसे कि आपने देखा कि हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखने के लिए डेफिनेशन लिखा, स्टाइल टू बी राइट वेरिएबल एंड कांस्टेंट विद फ्यू ऑपरेशन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस, परसेंटेज एक्सेट्रा। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमने कांस्टेंट और वेरिएबल को एक प्लस के ऑपरेशन के साथ में रख दिया, तो थस हम कह सकते हैं 2x + 1 क्या है, हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ऐसे ही नेक्स्ट आप देख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पर ये जो प्लस है ये x और 2x स्क्वायर के बीच में लिखा हुआ है, जिसमें ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पार्ट है। ओके, जहां पे 2 और x स्क्वायर के बीच में मल्टीप्लाई, जो आप अगर लगा नहीं रखा है लेकिन इसे हम मल्टीप्लाई में रखेंगे 2 और x को, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से बहुत सारे एग्जांपल हैं, यानी अब आप समझ चुके होंगे। जैसे 2x - 3, 4x डिवाइडेड बाई 2, ये सभी क्या हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अब सबसे पहले आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पता चला, वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं ये पता चला,
वेरिएबल हमारे हमेशा वो क्वांटिटी होती है जो चेंज होते रहते हैं, जबकि जो कांस्टेंट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारी कांस्टेंट वैल्यू यानी कि फिक्स वैल्यू होती है। अब आगे चलते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा टर्म्स, टर्म्स एंड फैक्टर्स, टाइम्स एंड कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, टर्म्स, कोफिशिएंट और फैक्टर, ओके, और फैक्टर्स, फैक्टर्स। चलो देखते हैं क्या है टर्म्स एंड कोफिशिएंट और फैक्टर। देखिए, मान लीजिए मैंने कहीं पर रखा 2x प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसमें हमें टर्म पहचानना है। सबसे पहले हम इसकी टर्म्स पहचानेंगे। तो यहाँ जो टर्म्स होती हैं वो हमेशा प्लस या माइनस के साइन को देखकर हम जस्टिफाई करेंगे। टर्म्स कब दिख जाएंगी, जब हम पॉजिटिव साइन, नेगेटिव पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन देखेंगे। जहां पे पॉजिटिव नेगेटिव साइन देखेंगे उनके लेफ्ट राइट वाले जो भी वैल्यूज रखी हुई उनको काउंट करेंगे। जैसे कि ये है, तो ये पॉजिटिव साइन आपको लिखा है, इसके लेफ्ट और राइट हम देखते हैं, यहाँ पे 2x लिखा हुआ है और ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ये कितने टर्म्स हो गई, ये हमारी 2 टर्म्स हो गई। तो दीज आर 2 टर्म्स, दीज आर 2 टर्म्स। मान लीजिए मैं कहीं पर लिख देता हूं आपका 3x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5y, तो ये हमारी एक टर्म हो गई, ये हमारी दूसरी टर्म हो गई, ये हमारी तीसरी टर्म हो गई। टोटल कितनी हो गई, 3 टर्म हो गई हमारी। तो आप सभी को टर्म्स काउंट करना अच्छे से आ गया होगा। प्लस या माइनस के वैल्यू को, साइन को देखकर उनके लेफ्ट या राइट में जो नंबर लिखे उनको काउंट करना है, और तभी हम टर्म्स को क्या कर लेना है, जस्टिफाई कर लेना है। तो टर्म आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इन टर्म्स में हम क्या करेंगे, फैक्टर और कोफिशिएंट्स को पढ़ेंगे। मान लीजिए मैं लिखा 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, तो यहां पर जो कोफिशिएंट है और फैक्टर है क्या, तो पहले हम फैक्टर समझ लेते हैं। फैक्टर हमारे हैं, जैसे यहाँ पर जो नंबर लिखा है इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं कि आपने पावर एक्सपोनेंट 7th में भी पढ़ा होगा और अभी भी पढ़ा होगा रिसेंटली, तो आपको ये पता होगा x की पावर 3 लिखा हुआ है। तो हम कैसे खोलेंगे, 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स इंटू एक्स। तो ये इनके क्या होंगे, हमारे फैक्टर हो जाएंगे। नहीं यही बात समझना आपको, ये हमारे फैक्टर हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब की मल्टीप्लाई में जो भी नंबर लिखा होगा वो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स की मल्टीप्लाई, एक्स क्यूब की मल्टीप्लाई में क्या लिखा है 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आप देख सकेंगे एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में जो भी नंबर है वो हम यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पर आप देखते हैं सेम नंबर हो गया, तो शायद आपको कंफ्यूजन हो, तो मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। उसमें ये नहीं पता चलता कौन से वाला 2। तो आपको टर्म्स पता चले, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देख करके कर सकते हैं। फिर उसके बाद में कोफिशिएंट वो टर्म्स होती हैं, जैसे ये यहाँ पर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट जो है वो है 2 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 3। फैक्टर का मतलब क्या है, फैक्टर का मतलब जो नंबर, ये पूरी टर्म है इसको एक्सपेंड कर देना है, उसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ब्रेकआउट करके ऐसे आप उसको लिख देंगे। तो आप कोफिशिएंट और सभी को समझ चुके होंगे। अच्छा, यहाँ पर हम समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वैसे तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत टाइप के होते हैं, चैप्टर में पढ़ते पढ़ते हम सीखेंगे भी, लेकिन कुछ इंट्रोडक्शन में आपको बता देता हूँ टर्म्स के बेसिस पर। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन
on the basis of terms। तो पहला अगर मैं बात करूं ऑन द बेस ऑफ टर्म, अगर वन टर्म है तो उसको बोलेंगे हम मोनोमियल। जैसे मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल 2x 3x स्क्वायर 10x क्यूब। ओके, अगर मैं बोलूं टू टर्म्स हो मेरे पास, तो टू टर्म्स के लिए मैं क्या करूंगा, वो होगा बाइनोमियल। बाइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसा होगा, वो हमारा बाइनोमियल होगा। बाइनोमियल जैसे 2x प्लस 1, देखिए प्लस का साइन आते हैं, दो टर्म हो गई हमारी, 3x स्क्वायर प्लस x और बहुत सारे। अगर ट्राइनोमियल की बात करूं तो ट्राइनोमियल में कैसी टर्म आ जाएंगे, 3 टर्म्स आ जाएंगे हमारी। 3 टर्म्स कैसे, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और जो भी आपको सही लगे, x प्लस वाई प्लस टी, ये सभी हमारी क्या है, ट्राइनोमियल है। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल भी इसके टर्म है, या फिर आप आगे चलेंगे जैसे क्लासेस में पढ़ेंगे तो आगे और भी टर्म्स को ड्राइव करना सीखेंगे। फिलहाल आप मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल की बात करें, और अगर 3 से कोई ज्यादा टर्म आती है तो आप सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल लिख करके छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ को वन टर्म वाले को हमारा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अच्छा, ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने देख ही लिया, इनको हम प्लस भी करना सीखेंगे। जैसे जैसे क्लासेस हमारी स्टार्ट होंगी तो हम इन्हें सीखेंगे कि कैसे प्लस करना है। जैसे x प्लस 1 को x स्क्वायर में प्लस करेंगे तो क्या आएगा, तो आएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो ये आया हमारा। तो यहाँ पर ये सारी बातें आई। इसमें एक टॉपिक और आता है हमारा लाइक टर्म्स। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक टॉपिक आएगा जिसे हम कहेंगे लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। वो टर्म्स में ही सीखना था हमको, स्किप हो गया, सॉरी। आपको बता देता हूं उसका सबसे बड़ा रोल कहाँ होगा, जब हम ऑपरेशंस लगाएंगे। कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि हमने पहले नहीं पढ़ा, तो उसका जो यूज होगा वो कहाँ होगा, ऑपरेशंस लगाने में, जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को प्लस करना हो। क्योंकि जो हमको पता है, जैसे नंबर में नंबर जोड़ते हैं, 2 में 2 जोड़ सकते तो 4 आएगा, 2 + 2 4। लेकिन अगर मैं 2 में a को प्लस कर दूं तो हमें नहीं पता वो क्या आएगा, 2 + a 4 नहीं होता। तो इसी वजह से हमको एक टर्म के बारे में और जानना पड़ेगा कि जब हम ऑपरेशन लगाएंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तो उन टर्म्स का क्या रोल होता है। तो उनसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, टर्म्स। थोड़ा सा टर्म्स को और डिवाइड कर लेते हैं फर्दर पार्ट्स में। तो जब ऑपरेशंस की बात आएगी तो टर्म्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। ठीक है, लाइक टर्म्स तो वो होंगी, कोई भी एक टर्म अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो दूसरे को समझने की नीड नहीं पड़ेगी। तो लाइक टर्म्स कौन सी होती है, तो यही समझ लीजिए सबसे पहले। लाइक टर्म जिसे लिखा है 2x स्क्वायर और x एंड x स्क्वायर। तो और कहीं पर लिखा है जैसे मैंने 3x स्क्वायर और 4y स्क्वायर। तो यहां पर लाइक टर्म्स वो टर्म्स होती है जिनका जो वेरिएबल पार्ट होता है वो सेम हो, उनको हम बोलते हैं लाइक टर्म। लेकिन जिनका वेरिएबल पार्ट अगर अलग अलग हो, भले ही उनका न्यूमेरिक पार्ट एक जैसा हो, उससे हमें मतलब नहीं है। भले उनका न्यूमेरिक पार्ट एक जैसा हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमको सिर्फ इसके वेरिएबल पार्ट से मतलब होता है। भले इसका न्यूमेरिक पार्ट चेंज हो या सेम हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमको सिर्फ न्यूमेरिक पार्ट, वो वेरिएबल पार्ट को देखना है। तो यहाँ पर एक्स का स्क्वायर सेम है, तो इसी वजह से ये लाइक टर्म्स होंगी। और ये डिफरेंट है तो इसीलिए क्या होंगी, अनलाइक टर्म्स। इसी वजह से जब हम ऑपरेशन करेंगे तो इनको प्लस कर पाएंगे। मान लीजिए इनको हमें प्लस करना है तो आप देख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर 3x स्क्वायर। लेकिन अगर अनलाइक टर्म होंगे तो हमको क्या पता, हमको तो बस इनको ऐसे ही लिखना पड़ेगा।
बायनोमियल बना करके। आई बात समझ नहीं है आपको? तो यहाँ पे जब हम चैप्टर में क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से इन चीजों को समझेंगे। फिलहाल अभी हमने इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन सीखा। आई होप आप सभी को वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और चीजें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।